आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत-बहुत आभार तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सबका बहुत-बहुत आभार। तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ करना है। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है या कम है, तो आपको यूट्यूब ने साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव माइंड। वीडियो थोड़ा छोटा हो सकता है और साथ ही साथ चैनल डेक को यूज़ करूँगी मैं इसमें ज़्यादातर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को आज की रीडिंग के लिए, अभी की रीडिंग के लिए? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पे कार्ड है चाइल्ड मैजिकल का। रिवर्स में कार्ड कहता है निराशावादी होना, डिप्रेशन में होना और मिरेकल्स के अंदर आपका विश्वास ना होना। ये विश्वास करना कि एनर्जी और एक्शन जो है वो आपके आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो देखो आप ऐसे हो नहीं सकते, इसलिए ये एनर्जी समझ लीजिए आपकी तरफ भेजी जा रही है। क्योंकि अगर ये वीडियो आपको मिलता है, तो डेफ़िनिटली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनर्जी मैनिपुलेशन की भी और स्पेल वर्क की भी। एथलीट है यहाँ पे, आपने जो फिज़िकल आपकी जो लिमिट्स हैं, उनके लिए अपने आप को डेडिकेट कर देना कि उसमें आप आगे बढ़ सकें और फिजिकल लिमिट से आगे बढ़कर चीज़ों को करना, ठीक है? अपनी पर्सनल विल पावर को यूज़ करना और जो आपकी आत्मा के अंदर आपकी जो शक्ति है, उसका इस्तेमाल करना। ईश्वर के साथ आपका जुड़ा हुआ होना या फिर जुड़कर उन चीज़ों को समझना और उन कामों को करना, ठीक है? कुछ ऐसे यस। तो डेफ़िनिटली लास्ट रीडिंग में हमने देखा था कि कोई आपको लगातार उन सब चीज़ों से रोकने की कोशिश कर रहा है, जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? कोई चाहता है कि आप दुनिया को, चीज़ों को और परिस्थितियों को दूसरी नज़रों से देखें या उल्टी नज़रों से देखें। ये एनर्जीज़ आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, इसलिए अगर आप इसमें खुद को उलझा हुआ पाते हैं, जुड़ा हुआ पाते हैं, तो आपको खुद को रोकना होगा, खुद को समझाना होगा, खुद को बचाना होगा। क्योंकि ये काम तो आपको ही करना होगा, कोई और नहीं करेगा आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हुँ, यहाँ पे कार्ड है ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, डिवोर्स है यहाँ पे रिवर्स में। तो कोई आपके साथ किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ना चाहता है, एनवीएस है यहाँ पे कोई इंसान, रिवर्स में है हालाँकि ये, तो ये इंसान जो है कोई ऐसा इंसान भी आपके लिए हो सकता है जिसके साथ आप कभी रिलेशनशिप में थे और इसके साथ में कनेक्शन काटने के बाद भी ये इंसान जो है कनेक्शन काटने को तैयार आपसे नहीं है। हुँ, कोई बात नहीं है। ये आपकी सरदर्दी नहीं है। जो अगर कोई आपके साथ में चीज़ों को नहीं बदलना चाहता है या नहीं बदलना चाहती है, उसमें आप क्या कर सकते हैं भाई? आप किसी के लिए कुछ चूज़ नहीं कर सकते। बस इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि जब हमें ये लगता है ना, यहाँ पे देखो कार्ड है पहला ये कर्मा इज़ रियल। तो जब हमें ये लगता है ना कि हम दूसरों के लिए चूज़ कर सकते हैं या हम दूसरों की जीवन बना सकते हैं, उनके जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, वो हमारे जीवन की ना पहली और आखिरी भूल वहीं से स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि वही जो चीज़ होती है वो हमारे लिए नींद का कारण बनती है, जब हम लोगों की ज़िंदगी को खराब करने के लिए उस तरफ फ़ोकस करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? यहाँ पे कार्ड है द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शंस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नेवर लेट प्राइड ruin एवरीथिंग। लास्ट रीडिंग में भी प्राइड की एनर्जीज थी कि प्राइड में आकर आपको अपने अहंकार या गर्व में आकर कुछ नहीं करना है कि मैं कुछ हूँ या फिर मैंने बहुत कुछ किया है जीवन में, मैंने बहुत कुछ पाया है। हमसे ज्यादा बड़े लोग बैठे हैं जो कुर्बानियां करके बैठे हैं। कई बार किसी की एक कुर्बानी हमारे सारे जीवन की कुर्बानियों पे बहुत भारी होती है। तो इसलिए प्राइड नहीं करना है, यहाँ पर अपने आप के ऊपर फोकस करना है, अपनी एनर्जीज को क्लियर कर रखना है। रिलीज वट नो लॉन्गर सर्व टू यू। डील विद योर डार्क साइड फियर्स। अपने फियर्स से डार्क अपनी फियर्स और डार्क साइड से आपको यहाँ पे फाइट बैक करने की जरूरत है या उससे आपको फाइट बैक करने की जरूरत है।
चेंज इज हार्ड एट द फर्स्ट। जो बदलाव होता है वो शुरू में मुश्किल होता है, बीच में वो मेसी हो जाता है, उथल-पुथल उसमें तूफान से होते हैं, लेकिन सबसे एंड में वो गॉर्जियस होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। इसलिए उसी तरह से चीज़ों को देखना है। तो मे बी आपकी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर अभी आपको कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है। लास्ट रीडिंग में था ये बात। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू। टेस्टिंग टाइम है आपके लिए, बदलाव का समय है, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए टेस्ट का समय है। कहने का मतलब ये है कि आपकी पूरी योग्यताओं को परखा जा रहा है डिवाइन के द्वारा, या फिर आपको उन परिस्थितियों में डाला जा रहा है जिसमें आपको और खरा सोना बनाया जा रहा है, और आपको उभारा जा रहा है, और आपको समझाया, बनाया और निखारा जा रहा है, ठीक है? तो इसलिए आपको लॉयल रहना है, आपको फेथफुल रहना है, आपको सच्चा रहना है, आपको अपना विश्वास आपको बनाए रखना है, अपने प्रति भी और डिवाइन के प्रति भी। और अगर आप किसी को कुछ पाता हुआ देखते हैं, अगर आप किसी के जीवन में कुछ अच्छा होता हुआ देखते हैं, तो सबसे पहली चीज़ इस बात को नहीं भूलना है कि आपको, अगर आप उसको अच्छा विश नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए बुरा भी नहीं सोचना है। बस ये मेरी बात ध्यान रखें। कि कई बार हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं दूसरों का बुरा चाहने में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप चाहते हैं। देखो यहाँ पर भी ये कार्ड कहता है डील विद डार्कनेस। अभी सिर्फ उठाया है। डील विद डार्कनेस, डील विद योर डार्क साइड फियर्स। अपनी डार्कनेस से डील कीजिए। फियर्स लिखा है, यहाँ पे लिखा है नो फियर। फियर के साथ आप नहीं चल सकते हैं। डैमेज, डिस्ट्रॉय, सैबोटाजिंग। तो यहाँ पे कोई चाहता है कि आप डर के मारे अपनी चीजों को जो है डिस्ट्रॉय कर लें। गैम्बलिंग, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस, पुअर चॉइसेस। तो आप आज की तारीख में क्या एक्शन लेंगे? किसे क्या गैम्बल खेल रहे हैं आप अपनी लाइफ के अंदर? किस तरह की चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? किस तरह की चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ये आपको देखना होगा। अगर आपको लगता है कि आप पुअर चॉइसेस कर रहे हैं, तो उनको आपको ठीक करना होगा, और अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो उनसे आपको बचना होगा। अच्छे कामों को करना होगा ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव माइंड। यू आर हेयर टू लव ओनली। लास्ट रीडिंग में जो आपका बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था, वो कार्ड कहता था यू आर वर्दी ऑफ लव। कैमल की एनर्जीज थी उसमें। तो आपको कोई ये महसूस करवाना चाहता है कि प्यार और सम्मान के आप लायक नहीं हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि ट्रिकी हैं, जो लोगों को चुभते हैं, या फिर आप लोगों को चुभ सकते हैं। तो ध्यान रखना है। इसलिए ऐसी एनर्जीज में आपको ले जाना बहुत ज़रूरी हो रहा है किसी के लिए, जिससे कि आप लोगों को चुभते हुए महसूस हों। और कुछ मामलों में ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका डिवोर्स हुआ है, या किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट कनेक्शन ब्रेक हुआ है, लेकिन ये इंसान आपको लेट गो करने को तैयार नहीं है, और ये इंसान चाहता है कि आप मिरेकल्स के ऊपर विश्वास ना करें। ये इंसान चाहता है या चाहती है कि आप अपने जीवन में उन चीज़ों से पीछे हट जाएँ जो कि आपकी लाइफ में बदलाव लाती हैं। स्पाई है यहाँ पे, समवन गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च, स्टडी, एनालाइजेशन। तो यहाँ पे आप अपने कामों को कर रहे हैं, अपनी रिसर्च कर रहे हैं, या आप जो कुछ भी आप करते हैं, आप वो कर रहे हैं, और आपकी चीज़ों के ऊपर लोगों की नज़र है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो आपको लोगों के साथ शेयर नहीं करना है, या उनको नहीं बताना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। चैलेंजेस है यहाँ पे, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। अगेन आपको इनर हीलिंग की तरफ फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। तो मे बी देखिए आपका ध्यान भटका हुआ हो सकता है, आप किसी चीज में अटके हुए हो सकते हैं। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। बुरा लगता है तो ये रीडिंग वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि देखो मेरी रीडिंग्स और वीडियो तो आपको हेल्प करने के लिए है। तो आपको, अगर आप अननेसेसरी चैलेंज कर रहे हैं अपने आप को, या अननेसेसरी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, और आप चीजों को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, ये भी एनर्जीज आपकी नहीं है। क्योंकि आप इस टाइम पीरियड में, आपको ये सब सोचने की और करने की जरूरत नहीं है। आप रिलैक्स रहकर भी अपना काम कर सकते हैं, जो कि आपको करने नहीं दिया जा रहा, या आपको उसे रोकने की कोशिश। कटिंग कॉर्ड्स बिटवीन ट्विन फ्लेम्स। तो यहाँ पे कोई आपका कोई करेक्शन है, उसके साथ आप काटने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको अलग करने की कोशिश कर रहा है। मे बी कोई आपके रिश्तों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आपका इन लोगों के साथ में कॉर्ड को कट करना जरूरी है। तो आपके रिलेशनशिप को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी ध्यान रखिएगा। गॉड इज ब्लॉकिंग दैम, गॉड इज नॉट प्लेइंग। तो आपके लिए जो भी चैलेंजेस किए जा रहे हैं, या फिर आपके ऊपर कोई नजर रख रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली गॉड उसको ब्लॉक कर रहा है। ईश्वर आपके लिए नहीं खेल रहा है। वो नहीं खेल रहा है, वो नहीं चाहता है कि आपके साथ में कुछ बुरा हो। थैंक यू सो वेरी मच। खास तौर से अगर ये टाइम पीरियड आपका अपनी इनर हीलिंग पे फोकस करने का है, या अपने आप को और ज्यादा अच्छा बनाने का है, तो भी डिवाइन जो है इन लोगों को ब्लॉक कर रहा है, ताकि आप अपनी इनर हीलिंग पे फोकस कर सको। दे वॉन्ट यू टू स्टे एट होम सो दे कैन टारगेट यू इजिली, नॉट मूविंग। तो आप घर में रहेंगे तो आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे। आप घर में रहेंगे तो आपका जो मूवमेंट है वो स्टिफ हो जाएगा, आप स्टक हो जाएंगे, और आप आगे निकलना नहीं चाहेंगे। तो मे बी आप अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या फिर आप निकलना नहीं चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है, आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए गए होते हैं कि आप घर में रहें, लेकिन जब आप फोर्सफुली अपने आप को घर से बाहर निकालें, तो आप
आपको किसी ना किसी एक्सीडेंट को, किसी चोट को फेस करना पड़े। तो आपको दोनों ही परिस्थिति में ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक तरफ से जब कोई इतना ज़्यादा डेडिकेशन से पूरा समर्पित होकर आपके लिए काम कर रहा है, क्योंकि ईश्वर को तो समर्पण नहीं किया गया उस इंसान से, वो आपके प्रति समर्पित हो गया। एक इंसान दूसरे इंसान को इतना ज़्यादा समर्पित हो गया या हो गई कि उसको अपने जीवन में उसके सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया उस इंसान का। उसके पास करने के लिए कुछ अच्छा नहीं बचा था। ये बात सच है। जिसको बुरी लगे भैया लगे उसको। ठीक। इसलिए आपके साथ में आपकी लाइफ को लेकर, आपकी इनर हीलिंग को लेकर चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, ताकि आपको टारगेट किया जा सके। तो मे बी अगर आप खुद को किसी तरह की पुअर चॉइसेस में पाते हैं, आपको लगता है कि आप कुछ गलत चुन रहे हैं, तो वो आपका नहीं है, आप पे प्रोजेक्टेड है। डील विद डार्कनेस, नो फियर। अगेन ये कार्ड आपके लिए आ ही गया है। तो आपकी फ्री विल को या फिर आपकी जो सोल है उसको इफेक्ट करने की या उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है। आपकी विल पावर को टारगेट करने की कोशिश की गई है। दे वांट यू टू लिव योर लाइफ फ्रॉम दे वांट टू लिव योर लाइफ फ्रॉम नाउ। तो आपकी जीवन को जीना चाहते हैं, आपकी तरह से जीना चाहते हैं, बस आपको उस तरह से जीते हुए देखना नहीं चाहते। इमेच्योर, चाइल्डिश, क्लिंगी, इम्पेशेंट। तो यहाँ पे ऐसे कोई लोग हो सकते हैं जो कि ये हरकतों में हैं। क्या बोलूं इसको, हरकतों के अलावा हरकत होती है ये, हरकत सच्ची में। थैंक यू सो वेरी मच। फियर बेस्ड एनर्जी, देखो तीसरी बार फियर आया है। ये तो चीज कंफर्म हो गई कि फियर बेस्ड एनर्जीज हैं आपकी, जो भी हैं, जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में लेकर इस टाइम पीरियड में आप किसी चीज को लेकर डर हो रहा है, तो वो डर आपका बिल्कुल बेवजह है। ये चीजें आपके अंदर क्रिएट की गई हैं। अगर आप मिरेकल्स पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कीजिए, क्योंकि ये चीज आपके ऊपर क्रिएट की जा रही है, ये आपकी नहीं है। फियर बेस्ड एनर्जीज आपकी तरफ भेजी जा रही हैं। स्टे फोकस्ड, आपको सिर्फ फोकस अपना बना के रखना है, क्योंकि आपको जिन कामों को करना है उनको आपको करना ही होगा या करना ही है। इसलिए जो गॉड है, इनका जो पाथ है वो ब्लॉक कर रहा है। एन अल्फाबेट है यहाँ पे, 9 नंबर है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पर्चमेंट पेपर टू कॉज इल्यूजन, 1970 से 1990 की एनर्जी से। डील इन द डार्कनेस, डील विद द डार्कनेस, डील विद योर डार्क साइड। फियर की एनर्जी 3 बार है। डील विद डार्कनेस की एनर्जी से। इनकी इस टाइम पीरियड में आपको टोटली डार्कनेस से या अंधेरे से ढकने की कोशिश हो रही है, या आपकी ऑरा को ढकने की कोशिश हो रही है, ताकि आपकी लाइट विजिबल ना हो दूसरों को। साथ ही साथ आप जो डिवाइन से हैं कनेक्टेड ना हो पाए। इससे ज्यादा क्लियर क्या होंगी। मैंने शायद इसी रीडिंग में बोला था कि पर्चमेंट पेपर यूज किया है, या फिर मैंने इससे पहले की रीडिंग में बोला था, मुझे याद नहीं है। मैंने यही बात बोली थी, पर्चमेंट पेपर का यूज किया गया है यहाँ पे। टोटल विच क्राफ्ट है। आई थिंक लास्ट रीडिंग में मैंने बोला होगा, मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जो भी मैंने बोला होगा, टू कॉज इल्यूजन। पर्चमेंट पेपर है यहाँ पे। यहाँ पे बकायदा, जैसे लास्ट रीडिंग्स में आ रहा था, विच क्राफ्ट की एनर्जी से, बकायदा प्रॉपर विच क्राफ्ट जो होता है। विच क्राफ्ट का मतलब ये है प्रॉपर जादू टोना जो होता है, जहाँ पे ग्रेवयार्ड मैजिक होते हैं, कब्रिस्तानों में, ऐसी जगहों पे जाया जाता है। शमशानों में जाया जाता है, जहाँ ये तांत्रिक प्रक्रियाएं की जाती हैं, या ऐसी जगहों पे जाया जाता है जहाँ ये चीज दफनाई जाती हैं, उठाई जाती हैं, जो कुछ भी किया जाता है, जो डेड स्पिरिट्स हैं उनको जगाया जाता है। तो आपकी तरफ इस तरह की एनर्जीज हैं। अगर ये है, आपको डार्कनेस फील हो रही है, अपनी लाइफ में अंधेरा महसूस हो रहा है, आप भटका हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं, ये रीडिंग आपके लिए है, लेकिन ये कहानी भी आपके लिए है। इसलिए फियर बेस्ड एनर्जी से काम नहीं कर सकते हो भाई। यू हैव ब्यूटीफुल क्वालिटीज इन यू, प्योर सोल हैं आप, इसलिए आपको अपनी डार्कनेस से डील करना होगा। और इसलिए भी आपको करना होगा क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा एक्स है या एक्सी है, जो कि लगातार आपके बारे में बुरा बोल रहा है, या चैंट कर रहा है, या कर रही है। ये एक्स आपके लिए कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, या फिर आपका कोई कोई भी इंसान, मे बी कोई ऐसा इंसान जिससे डिवोर्स आपका हुआ हो या आपने ब्रेकअप किया हो। लिसन टू दी मैसेजेस ऑफ द एंजल्स। तो आपको पॉजिटिव साइड पे फेज आपको फोकस करना होगा। साथ ही साथ आपके ऊपर इस तरह के स्पेल हैं जो कि आपको रोकने के लिए हैं, आपको फ्रीज करने के लिए हैं। फ्रीजर स्पेल हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो रिजेक्टेड भी हैं यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड कहता है दिस पर्सन लाइड ऑन यू, 50-50 सिचुएशन। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि जिसने आपके लिए बहुत सारे झूठ बोले हैं, और जिसने आपको बहुत ज्यादा अटकाने की कोशिश की है लाइफ की चीजों में। अपने आप पे इसलिए आपको फोकस करना है। देखा, ये है पर्चमेंट पेपर की जो अलग से ही महसूस हो जाती हैं ये चीजें। डार्कनेस में आपको डालने के लिए बहुत ज्यादा ना स्ट्रॉन्ग स्पेल वर्क किए जा रहे हैं।
खास तौर से पिछले कुछ महीनों से ऐसा हो सकता है आपके ऊपर लगातार इस तरह के स्पेल एनवियस है ये पर्सन आपसे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहिए। टॉक्सिक एनर्जी, शैडो साइड, डार्क साइड, डी विद डार्कनेस। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे एस की एनर्जीज हैं, यानी कि एस मैजिक है यहाँ पे, या फिर आपकी तरफ ऐसी एनर्जी भेजी जा रही है जिसे आप एस की तरफ अट्रैक्टेड। आप लस्टी एनर्जीज में रहें, सिंपल शब्दों में। एस की जगह लस्टी एनर्जी बोलना ज्यादा आसान है यहाँ पे भाई। नॉट सो मच टाइम हॉन्टेड बाय डिवाइन, लास्ट रीडिंग में भी ये मैसेज था। फूड मैजिक है यहाँ पे, किसी का कुछ खाए पिए तो ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी है इनके पास समय नहीं है, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज को छेड़ना चाहते हैं और डिवाइन ने इनको ब्लॉक कर दिया है। इसलिए इनको लगता है कि वो समय अब इनके पास में नहीं है, जिससे कि ये आपकी तरफ सिर्फ मैजिक करते रहे तो कोई आप तक अप्रोच करने की कोशिश यहाँ करेगा। मास्ट पर्सन इन द टीम, तो देखिए यहाँ पे ये इंसान ब्लॉक्ड है। ब्लॉक्ड इसलिए है क्योंकि इस इंसान को लगता था, ये लगता है कि आप तक अप्रोच करना आसान था, ये आसान है। कुछ मामलों में इस इंसान ने आपके जीवन की जो होप है, पहले से ही आपकी जीवन की जो होप है इस इंसान ने आपसे खींची थी, या इसने लगातार खींचने की कोशिश की है। बेसिकली इस इंसान ने आपको होपलेस बनाने की कोशिश की है, निराशावादी बनाने की कोशिश की है। और इसने आपके ऊपर इतने ज्यादा जादू टोने या स्पेल वर्क किए हैं या करवाए हैं कि आपकी जिंदगी की जो अच्छी चीजें थी, अच्छा वक्त था, अच्छा हिसाब था, इस इंसान ने सब छीन लिया। या इस इंसान ने आपका इतना ज्यादा मैनिपुलेशन किया कि आपको लगातार इसने लोगों से रीड करवाया या खुद रीड किया, और आपकी एनर्जीज में ये इंसान हमेशा प्रेजेंट रहा या रही। आपने जो कुछ भी किया इसने अपनी आंख उस पर गड़ा के रखी, एनर्जेटिकली भी और फिजिकल भी। पार्टनरशिप फॉर रॉन्ग रीजन, ब्रेक है यहाँ पे, तो आपके साथ इसने पार्टनरशिप गलत तरीके से करने की कोशिश की थी, या अगर ये इंसान करेगा, किसी के साथ इसने की थी एक्चुअली, और वो चीज इसकी ब्रेक हो गई है। तो यहाँ पे 3 लोग तो कम से कम है, एक आप हैं और 2 कोई और है जिसके साथ करने की कोशिश की गई, और जिन 2 लोगों ने मिलकर ये सब किया। किसी के साथ ऐसी पार्टनरशिप की जो कि ब्रेक हो गई है, या फिर डिवोर्स हो गया है, मे बी लस्टी एनर्जीज में जाके या आपके खिलाफ काम करने के लिए जाके, या ऑलरेडी ये 2 लोग जो थे आपस में जुड़े हुए थे, अब इनकी वो बनती नहीं है, लेकिन आपके खिलाफ काम करना है इसलिए अभी भी काम कर रहे हैं। डिफरेंट रोल्स हैं यहाँ पे। तो आपके डिफरेंट रोल हैं यहाँ पे, आप उन चीजों पे फोकस कीजिए जो करने के लिए आप आई हैं। फैमिली मेंबर इज इन्वॉल्व, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, इससे ज्यादा और क्या कंफर्मेशन। फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है यहाँ। शर्म की बात है कितनी ज्यादा, अगर आती हूँ किसी को तो आएगी नहीं वैसे। थैंक यू सो वेरी मच। मुश्किल है जब लोग ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको शर्म चली जाती है, उनको सिर्फ वही चीजें दिखाई देती हैं जो वो समझना और देखना चाहते हैं, वही चीजें सुनाई देती हैं जो वो सुनना चाहते हैं, वही चीजें उन्हें समझ में आती हैं जो वो समझना चाहते हैं, इसलिए आप उनसे उम्मीद नहीं करते। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। अगर आप अपने जीवन में हमेशा एक ही जो खाना है वो खाएं तो वो क्या होगा, क्या चूज करोगे आप। फूड मैजिक है यहाँ पे, आपको खाने में कुछ खिलाया गया है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए मीन हुए हो, यानी कि आपने किसी ऐसे इंसान से बुरा किया हो जिसकी आप केयर करते हैं, या उसके लिए बुरा चाहा हो जिसकी आप केयर करते हैं, और क्यों। तो ये कोई ऐसा इंसान आपके लिए हो सकता है जिसकी आपने केयर की हो, जिसके लिए आपने सोचा हो, जिसके लिए आपने ट्रेवल भी किया हो। यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी से, तो आपने इस इंसान के लिए ट्रेवल भी किया है, आपने इसको खाना भी प्रोवाइड किया है, या इसको आपने खाना भी खिलाया है, या इसके साथ आपने भोजन भी खाया है, और अगर इसने आपको खिलाया है तो इसने आपको कुछ ना कुछ उसमें मिला के खिलाया है। अफर्मेशन यहाँ पे गलती से आ गई है 2। आई एम जस्ट प्योर मैजिक, आप प्योर मैजिक हैं, क्यों, क्योंकि आप प्योर सोल हैं। कार्ड क्या कहता है, यू हैव ब्यूटीफुल क्वालिटीज इन यू, आपके अंदर ब्यूटीफुल क्वालिटीज हैं, आपकी जो सोल है वो प्योर है, इसलिए ये प्योर मैजिक भी आपका ही है। आई एम जस्ट प्योर मैजिक, मैं पूरी तरह से जादुई हूँ। आई कैरी लव एंड काइंडनेस इन माई हार्ट, मैं अपने हार्ट के अंदर प्यार और दयालुता को रखता हूँ या लेकर चलता हूँ। चलो, इससे ज्यादा क्लियर क्या ही डिवाइन मैसेज देंगे ना है। थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, कार्ड नीचे गया है। कमरे में कौन सा ऐसा इंसान है जो कि अपने मन के अंदर ग्रजेस रखेगा, कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसी इंसान ही है
कमरे में कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि चेयर से नीचे गिर जाएगा बिना किसी कारण के? कमरे में कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि चुपचाप सुपर हीरो का रोल निभाएगा या निभाएगी? कमरे में कौन-सा ऐसा इंसान है जिसके खाना बनाने की जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा खराब होगी, पुअर स्किल होगी? देखिएगा ये मैसेजेस आपके साथ जा सकते हैं या फिर इन लोगों के साथ जा सकते हैं। तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके लिए ग्रजेस पाली, जिसने आपके लिए बुरा सोचा, बुरा चाहा। आप जैसे लास्ट रीडिंग में एक मैसेज था चैनल डेक में कि आपने कोई ऐसी बात कही जो इस इंसान को बुरी लगी और इसने सिर्फ़ उसी पार्ट को पकड़ के बैठ गया, ये इंसान ये बैठ गई। इसने आपने इसके लिए जीवन में जो कुछ भी किया या इसके लिए आपने जो भी अच्छा बोला, अच्छा चाहा, इसने उसको सारी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ़ उसी पार्ट के ऊपर फ़ोकस किया। क्यों? क्योंकि ये उसी में फ़ोकस करना चाहता था या करना चाहती थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम लोगों के लिए केयर करते हैं, लेकिन कई बार हम मीन हो जाते हैं, हम कुछ बुरा बोल देते हैं, बुरा कर देते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि हमने जो कुछ भी किया, उसे आप 1 सेकंड में भूल जाएँ। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ही इंसान है। कोई कौन-सा ऐसा इंसान होगा जो कि मूवी के अंदर रोएगा? यानी कि सिर्फ़ देख के कोई रोने लग जाएगा? आपकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ये कोई ऐसा इंसान जो कि मूवी देख के तो रो सकता है या रो सकती है, लेकिन जब इसके मन में आपके लिए ग्रजेस हैं, तो इसने आपका बुरा करने के लिए बहुत कुछ गंदगी की है। डिस्क्राइब वन ऑफ योर बेस्ट डेज़ एवर, तो आप अपने शब्दों में बयान कीजिए कि आपके सबसे खूबसूरत दिन कौन-से थे? मेबी आपके खूबसूरत दिन इस इंसान के साथ हो सकते हैं कि आपने इसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हो, या व्हाट डू यू लाइक द मो व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड ही हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसका कोई डिवोर्स-विवोर्स का चक्कर आपके साथ हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। कोई फैमिली मेंबर आपका हो सकता है, मेबी 2 लोग जो हैं, ये आपका कोई एक फैमिली मेंबर और कोई फ्रेंड आपस में मिल गए, इन्होंने रिलेशन बना लिया और इनका अलगाव हो रहा है। मेबी आपका कोई एक्स और आपका कोई फैमिली मेंबर यहाँ पे मिल गया या मिल गई और उन लोगों ने इस तरह के रिश्ते बना लिए और ये सब चीज़ें हो रही हैं। कुछ भी हो सकता है भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। गॉड क्या है आपके लिए? ये आपको भरना होगा, ईश्वर आपके लिए क्या है या आप उसको किस नज़र से देखते हैं? योर ट्रस्ट इन मी इज़ एवरीथिंग फॉर मी, तो आपका ट्रस्ट जो है ईश्वर में, जो ईश्वर कहता है कि तुम्हारा जो विश्वास मेरे अंदर है वही मेरे लिए सब कुछ है। ये डायरेक्ट चैनल मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? इसलिए इन सब चीज़ों के लिए ईश्वर ने क्या कहा? गॉड इज़ नॉट प्लेइंग, गॉड इज़ ब्लॉकिंग देम। तो गॉड जो है यहाँ पे उन लोगों को ब्लॉक कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपना जो विश्वास है उसके अंदर प्रकट किया है या विश्वास दिखाया है, इसलिए आपका जो ट्रस्ट है उसके बिहाफ पे वो काम कर रहा है। ये अच्छी बात है। यूनिवर्सल लॉज इज आर फॉर एवरीवन, नो एस्केप। तो जिस जो भी नियम कानून बने हैं यूनिवर्स के, वो सबके लिए ही हैं। कोई उससे बच नहीं सकता, कोई उससे पीछा अपना नहीं छुड़ा सकता। इसलिए आप भी उससे बने हुए हैं, उसी तरह से काम कीजिएगा। और जो लोग भी ये आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, इनको लगता है कि ये ईश्वर से बड़े हैं, तो यूनिवर्सल लॉ ये निश्चित कर रहे हैं, यानी कि ये कंफर्म कर रहे हैं इनको कि नहीं भैया ऐसा नहीं है। तुम जो कर रहे हो वो तुमको वापस ज़रूर मिल रहा है, क्योंकि डिवाइन इनको हॉन्ट कर रहा है। यू आर डिफरेंट दैट डज़ नॉट मीन यू आर रॉन्ग, यू आर यूनिक। तो अगर आप अलग हैं या फिर आप अपने आप को अलग सोचते हैं या आपका रास्ता अलग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। आपका वो पाथ जो है वो यूनिक है, वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आप प्योर मैजिक हैं, आप प्योर सोल हैं। इसलिए आपका जो पाथ है वो लोगों से डिफरेंट है। इसलिए जो लोग आपके साथ जुड़े हुए थे या जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके साथ रिश्ते में हो, दोस्ती यारी रिश्तेदारी में हो, काम में हो, आपका कोई एक्स-एक्सी हो या आपका कोई करंट पार्टनर हो, अगर वो आपको नहीं समझ पाता है या नहीं समझ पाती है, तो उसका एक कारण ये भी है कि आपका जीवन को देखने का और जीने का तरीका अलग हो सकता है। कई बार आप इतने ज़्यादा ओल्ड सोल होते हैं कि आपको पहले से ही सब समझ में होता है, या पता होता है कि हाँ, आप इतने एंशिएंट होते हैं एक्चुअली, कि आपको पता होता है कि हाँ, ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ये चीज़ें काम करती हैं। आप चीज़ों को देख के शॉक्ड नहीं होते, अरे! ये इतना बड़ा चमत्कार हो गया, इतना बड़ा अनुभव मिल गया साइकिकली, क्योंकि आपको पता है कि वो आपकी सोल का हिस्सा है। वो आपको पता है कि आप ऑलरेडी उस एनर्जी में हैं, इसलिए वो आपको शॉक नहीं करता, इसलिए वो आपको ज़्यादा उत्साहित नहीं करता। तो इन लोगों के लिए जो चीज़ें आपको उत्साहित नहीं करती हैं, जो चीज़ें आपको शॉक नहीं देती हैं, वो चीज़ें इनको शॉक देती हैं, वो चीज़ें इनके लिए उत्साह का कारण बनती हैं। क्योंकि जिन चीज़ों को आप नॉर्मली ले रहे हैं, अपनी यूनिकनेस की वजह से, अपने डिफरेंट पाथ की वजह से, कि आप एक यूनिक हैं या आप एक अलग तरह की एनर्जीज़ में हैं और आप डिफरेंट हैं, लोगों से अलग हैं। ये लोग उस चीज़ को बहुत ही स्पेसिफिकली खाने वाली नज़रों से, पाने वाली नज़रों से देख रहे हैं, क्या हो मुझे मिल जाए तो क्या हो, मुझे मिल जाए तो क्या हो, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वो वाली एनर्जी से है। ठीक है? आपके लिए जो चीज़ नॉर्मल है, इनके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है। यू कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी, गुड और बैड। तो आप जो भी कुछ करते हैं,
अच्छा या बुरा उसको आप ईश्वर से छुपा नहीं सकते हैं, इसलिए यूनिवर्सल लॉ जो है सबके लिए एक जैसे ही। तो मुझे लगता है इस रीडिंग को मैं आप आगे और नहीं करूंगी, आर्कएंजल माइकल के डेक से कार्ड लूंगी और रीडिंग को समाप्त करूंगी। इससे ज्यादा नहीं करना चाहती मैं इस रीडिंग। अपने ऊपर फोकस करना है। डार्कनेस महसूस होती है, इतनी 3 बार डार्कनेस का मैसेज है, 3 बार फियर का मैसेज है। फियर बेस्ड एनर्जी से काम नहीं करना है और सुन लेना है दोबारा, क्योंकि चैनल डेक है, इसलिए आपको और ज्यादा से समझने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं? आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं, यानी कि जितना ज्यादा आप एंशियंट हैं उतने ही ज्यादा आप प्रोटेक्टेड हैं। ये मेरी बात को ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि आप एंशियंट नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आप बहुत ही ज्यादा एंशियंट एनर्जीज में होंगे। और मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो कि जादू टोने करते हैं, क्योंकि अगर आप होंगे भी तो आपने उस चीज को फेल कर दिया है, आपने खुद को फेल कर दिया है उस एनर्जी के लिए, उस मैजिक के लिए, उस अपनी यूनिकनेस के लिए, जो कि आपकी अपनी थी, जिसको आपने कंट्रोल करना था, जिसको आपने समझना था। क्योंकि अगर आप एक एंशियंट एनर्जीज में हैं, अगर आप एक यूनिक एनर्जीज में हैं, डिफरेंट तरीके से आप चीजों को अप्रोच करते हैं, तो आपको उसमें रहना होता है। इसलिए आपकी वो चीज खराब करने की कोशिश है। बी द रियल यू। आपकी जो सबसे ज्यादा बड़ी पावर है वो यही है कि आप जैसे हैं वैसे आप होते हैं, ट्रूली यू, है ना। तो किसी और को, डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। तो किसी और को, अपने आप को मत रोकने दीजिए कि कोई आपको रास्ते से हटाए या आपको रोक दे। क्यों? क्योंकि आप प्योर मैजिक हैं, आप प्योर सोल हैं और आप यूनिक हैं। इसलिए आपको लोगों की नजर से अपने आप को देखना ही नहीं है। थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज करने की जरूरत है भाई, कर लेना। लेट इट गो। ये परिस्थिति अब आपको सर्व नहीं करती है, आपके लिए किसी काम की नहीं है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं मुझे अनुमति दे दो भाई, तुम्हारी इसके साथ में जो कॉर्ड्स उनको काटूं, ताकि तुम आगे बढ़ सको। यहाँ पे मैसेज है चेंज इज कमिंग। लास्ट रीडिंग में भी यही लास्ट में आया था मैसेज। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं बदलाव के समय में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें गाइड कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए वो अवसर हैं जो कि खुशियों से भरे हुए हैं, इसलिए उसी तरफ फोकस करो। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। लास्ट रीडिंग में भी यही कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक, पता है। यानी कि आप लास्ट रीडिंग देख लेना अगर आपका मन हो तो, नहीं देखी है तो कोई बात नहीं है, नहीं देखना चाहें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जहां तक आपको पहुंचना होगा वहां आप पहुंच ही जाएंगे। लेकिन इसलिए आप कुछ चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि हम छोड़ रहे हैं, हम नहीं देख रहे। आप एक रीडिंग देखते हैं, आप चार्ट छोड़ते हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकते। हीलिंग का समय जो है आपकी लाइफ को ब्लेस करने वाला है। आर्कएंजल राफेल के साथ आर्कएंजल माइकल आपकी मदद करेगी आपकी शक्तियों को बढ़ाने में। तो देखिएगा फैमिली, क्या चीजें आपके साथ रेजोनेट होती हैं, क्या नहीं होती। जो उनको ले लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, रियल सेल्फ में रहिएगा। यूनिक, प्योर और एंशियंट सोल हैं आप, उसी तरह से अपने आप को देखिएगा, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको
आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।